आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। गरीब असहाय बच्चों के बीच मनाया सपाइयों ने अखिलेश यादव का जन्मदिन। इस अवसर पर बच्चों के खिले चेहरे। फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में एटीएम को निशाना बनाने वाले चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस ने चोरों पर कार्यवाही की शुरू। कहीं केक तो कहीं साइकिल चला मनाया गया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन। सपाइयों ने अलग अलग अंदाज में मनाया अखिलेश का जन्मदिन। बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने के लिए तहसील मुख्यालय फतेहाबाद पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की उठाई मांग। जनपद आगरा के पिठौरा में करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत। मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर रालोद ने खोला मोर्चा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चूड़ियां पहनकर बैठने की दी सलाह। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुकाहाबाद तहसील में सौंपा ज्ञापन। कीमतों को कम करने की उठाई मांग। पंजाबी सभा के पदाधिकारियों ने लेडी लाइल अस्पताल में पहुंच किया सेवा कार्य। गर्भवती व प्रसूता महिलाओं को राशन व मेडिकल किट की भेंट। जिला जेल प्रदेश की पहली ऐसी जेल बनी है जहां पर वायरलेस पैनिक अलार्म सिस्टम स्थापित किया गया है। ये सिस्टम स्थापित होने के बाद अब पुलिस रिस्पांस टाइम मात्र 20 से 25 मिनट ही रहेगा। आगरा के जिला जेल में बैंकों में किसी समस्या के समय पहुंचने में अब 1 से 1.5 घंटे का समय नहीं लगेगा। अब रिस्पांस टाइम सिर्फ 20 से 25 मिनट ही रहेगा, चाहे वह कोई आपात स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या फिर लड़ाई झगड़े से संबंधित। क्योंकि आगरा की जिला जेल प्रदेश की एक ऐसी पहली जेल है जिनमें वायरलेस पैनिक अलार्म सिस्टम स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन डीआईजी जेल आगरा लव कुमार द्वारा किया गया। ये सिस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है। इसे ना तो हैक किया जा सकता है और ना ही ये जैम होगा। तो ये हमारा जो एक तरीके से रात के समय पर्टिकुलरली कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या अगर किसी को है तो उस रेस्पॉन्स टाइम को इम्प्रूव करेगा। हम उसको तुरंत मेडिकल एड अवेलेबल करा सकते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा कहीं और भी लगा है? किसी जेल में लगा है? नहीं, अभी इसके अलावा किसी और जेल में नहीं लगा है। इसको हम लोगों ने, हाँ, ये उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अभी आगरा जेल में इसको एक प्राइवेट कंपनी है उसके माध्यम से, और हमारे यहाँ आगरा के एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं श्री विजय बंसल जी, उनके सौजन्य से ये हम लोगों ने अभी यहाँ लगवाया है। और अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहा तो निश्चित रूप से इसके बारे में और भी जगह पर हम लोग कुल कितनी बैरक्स हैं और कितने लोग यहाँ पर मेंटेन किए जाएंगे? टोटल देखिए 32 बैरक्स में ये स्विच है और 32 बैरक्स का जो भी मॉनिटर है वो हमारा मेन गेट के पास लगा हुआ है। ये सिस्टम मोबाइल जैमर एक्टिव होने पर ही कार्य करता रहेगा। जेल में बैरिकों के ऊपर 20 ट्रांसमीटर फिक्स कर 32 वायरलेस बटन बैरिकों के अंदर फिक्स किए गए हैं, जिनका उपयोग बंदी किसी भी आपातकालीन स्थिति के दौरान कर सकते हैं। इसके लिए जिला जेल के मुख्य द्वार पर एक डिस्प्ले भी लगाया गया है, जिसमें पता चलेगा कि कौन सी बैरिक में मदद मांगी जा रही है। तुरंत वहां पर संपर्क किया जाएगा और किसी भी तरह की मदद मुहैया कराई जाएगी। थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एटीएम को निशाना बनाने वाले 3 शातिर पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। बीती 23 तारीख को फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में एटीएम को निशाना बनाया गया था। पुलिस ने बदमाशों से 5,30,000 रुपए की नकदी बरामद की है। इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगरा पुलिस ने पूरी जानकारी को साझा किया। थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस को बुधवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। फतेहपुर सीकरी पुलिस ने फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एटीएम को निशाना बनाने वाले 3 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि बीती 23 जून को अज्ञात बदमाशों द्वारा फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एटीएम को निशाना बनाया गया था। बदमाश यहां से पूरे एटीएम को काटकर राजस्थान के भरतपुर सीमा में ले गए थे। इस मामले में
एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने बाकायदा टीमों का गठन कर खुलासे के दिशा निर्देश जारी किए थे। खुलासे में लगी टीम को बुधवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिर बदमाशों से 5,30,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। अभियुक्तों से पूछताछ में जो जानकारी प्राप्त हुई, इसमें से इस गैंग के सदस्य असलम, मौसम, राहुल, इन लोगों के द्वारा पूर्व में भी एटीएम की चोरी की और लूट की घटनाएं जो है पूर्व में भी की गई हैं। जेल से निकलने के बाद ये शातिर अपराधी पुनः नए लड़कों को सम्मिलित करते हुए नए गैंग बनाते हैं और इस प्रकार की घटना दोहराते हैं। नॉर्मली गाड़ी का उपयोग करते हुए हाईवे के आसपास के बैंक और एटीएम की रेकी की जाती है और वैसे एटीएम या बैंक जहां एकांत में हो, जिसमें आवागमन बहुत कम हो, दूर दराज के हो, वैसे एटीएम को चिन्हित करते हुए रेकी करने के उपरांत रात्रि में, देर रात्रि में इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। इस मामले में आगरा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी साझा की। पुलिस लाइन में बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने शातिर बदमाशों का इतिहास भी खोल रखा था। पकड़े गए शातिर बदमाश बेहद शातिर हैं, जो एटीएम को निशाना बनाते थे। इसके अलावा लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। आसपास के जिलों में हुई उसको संकलित किया गया था और उसी के क्रम में आज सुबह में हमारी टीम को ये सूचना मिली कि वो गैंग जो है एक एटीएम के पास जो है पुनः घटना करने के लिए आ रही है। हमारी टीम हाईवे पर लगी थी और हाईवे पर मौजूद केनरा बैंक के एटीएम पर ये लोग घटना करने के लिए मौजूद थे, जहां हमारी टीम ने धरपकड़ की और वहां से घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी सहित 3 अभियुक्त को गिरफ्तार करके समस्त जो है गैस कटर, ब्लेड, पेचकस, संबल, हथौड़े जो उपयोग ये करते हैं उन सभी साधनों का, संसाधनों का जो है बरामदगी की गई। इस पूरी टीम को रुक जाओ। इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करने हेतु आईजी रेंज महोदय के द्वारा 15,000 रुपये का इनाम पूरी टीम को दिया गया। आगरा पुलिस ने तीनों शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर मेडिकल कराकर जेल भेज दिया है। साथ ही साथ पुलिस इस बात की भी जांच पड़ताल कर तफ्तीश कर रही है कि शातिर बदमाशों ने जनपद आगरा के कितने और एटीएम को निशाना बनाया। जनपद आगरा के पिठौरा थाना क्षेत्र में पंखे का तार सही कर रहे युवक की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम गृह भेजकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। आगरा जनपद के थाना पिठौरा क्षेत्र में घर में लगे पंखे का विद्युत तार ठीक करते समय युवक को करंट लग गया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार गांव पिठौरा निवासी भूरी सिंह परिहार पुत्र राजकुमार उम्र करीब 24 वर्ष मंगलवार रात्रि अपने घर के कमरे में लगा पंखा खराब होने पर उसके विद्युत तारों को ठीक कर रहा था। विद्युत पंखे के विद्युत तारों को ठीक करते समय विद्युत बोर्ड के तार से अचानक युवक को भीषण करंट लग गया। चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण एकत्रित हो गए। देखा तो युवक जमीन पर पड़ा था। दो पंखे का तार लगा रहे थे, एक तार तो उनके हाथ में टच हो गया, एक तार पंखे में टच हो गया था। उसके बाद उनकी टच होने के मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हो गई? मेरे बड़े भाई की। क्या नाम है उनका? भूरी सिंह। उम्र कितनी थी उनकी? उम्र उनकी शादी हो रही 24 से 25 के लिए। ठीक। आनन फानन में विद्युत तारों को बोर्ड से हटाया गया। देखा तो युवक की मौत हो चुकी थी। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 47वां जन्मदिन आगरा महानगर के साथ जिले भर में सपायू ने धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर सपायू ने जिले भर की अलग अलग विधानसभा में साइकिल चला लोगों को अखिलेश सरकार के विकास कार्य को याद दिलाया। तो वहीं पार्टी कार्यालय पर केक काटकर एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन की शुभकामना देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दीर्घायु की कामना की गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन केक काटकर मनाया। एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन की शुभकामना देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दीर्घायु की कामना की।
हम श्री अखिलेश जी की दीर्घायु की कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में देश को उनकी सेवाओं की बहुत आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी उनके नेतृत्व में सुदृढ़ हो, मजबूत हो। आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश की जनता में उनके प्रति एक नया आकर्षण है और लोग ऐसा महसूस करने लगे हैं कि आगामी विधानसभा में उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को अगर कामयाबी मिलती है तो देश में वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को राहत दे सकते हैं, गरीब और किसानों का भला कर सकते हैं। मैं फिर एक बार उनके दीर्घायु की कामना। जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी का पार्टी कार्यालय पर जन्मदिन बनाने का काम हम लोगों ने, समाजवादी लोगों ने किया है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि जिनके कार्यकाल को आज भी जनता उत्तर प्रदेश की आगरा से लेकर याद करती है, उनके विकास कार्य को, उनका जन्मदिन भी हम लोगों ने कोरोना जागरूक दिवस के रूप में बनाने का काम किया है। उसके अंतर्गत हमने केक काटने के साथ साथ आज पेड़ लगाने का काम किया। उसके अलावा हम लोग मास्क हज़ारों की संख्या में और सैनिटाइज की शीशे बांटने का काम लोगों को जागरूक, कोरोना के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे। यही हमने संकल्प लिया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन पर कि कोरोना के लिए जनता को जागरूक करने का काम हम लोग करेंगे। सपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में एकत्रित हुए सपाइयों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन केक काटकर मनाया। इस मौके पर उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। शहर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार, जिला अध्यक्ष राम गोपाल बघेल, जिला महासचिव शिवराम यादव के साथ सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाकर गरीब लोगों का जीवन स्तर उठाने का काम किया। इस कोरोना काल में अखिलेश जी के जन्मदिन को कोरोना जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में मास्क और सैनिटाइजर आम जनता को बांटे जा रहे हैं। इससे पहले सपाइयों ने कार्यालय पर वृक्षारोपण भी किया। आज इस देश में रहने वाले प्रत्येक गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान की आवाज़, हम सबके नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। पूरे देश और प्रदेश में उत्साह का माहौल है। कार्यकर्ता में बहुत ही उत्साह है और बहुत ही उत्साह के साथ हम ये जन्मदिन मना रहे हैं। और ये जन्मदिन हम जन कल्याणी नीति के अनुसार मना रहे हैं। गरीब की मदद करना आज हमारा प्राथमिकता रहेगी। पेड़ भी लगा रहे हैं और जनता की बीच में जा कर के जो भी उनकी मदद हो सकती है गरीब की, वो हम करने का काम करेंगे। देश और हिंदुस्तान के मसीहा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी कार्यालय बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना आज के कार्यक्रम में। पर्यावरण को लेकर वृक्षारोपण किया हम लोगों ने और पूरी समाजवादी पार्टी जिला आगरा के नेतृत्व में जिला कार्यालय पर धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया है। और जनपद आगरा की देहात की समस्त 6 विधानसभाओं में आज चरणबद्ध तरीके से माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सारी विधानसभाओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। ज़रूरतमंदों को आटा, फल और ज़रूरतमंद की वस्तुओं का वितरण किया जाएगा क्रमबद्ध तरीके से। एदमातपुर में, ग्रामीण में, फतेहपुर सीकरी, बाव, फतेहाबाद और खीरागढ़ अभी हम लोग एक जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में साइकिल यात्रा कर छावनी में मना के आए। यादव जी का जो 47वां जन्मदिन है, आज हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ पदाधिकारियों, नेताओं द्वारा बिजली घर पर लाल किले के सामने जो रामलीला मैदान है, यहाँ पर झुग्गी झोंपड़ियाँ, तमाम ऐसे गरीब बच्चे हैं जो यहाँ पर जाओ खाने के लिए, हर चीज़ के लिए वो सुख सुविधाओं के लिए मोहताज है। तो हम लोग पार्टी के समस्त जो पदाधिकारियों को लगा कि इनके बीच में आगे आज ये जन्मदिन, ये शुभ अवसर को यहाँ पे मनाना चाहिए और आज हमने इसको संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। निश्चित ही आगामी जो 2022 में जो विधानसभा का चुनाव है, हम सब लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक संकल्प लिया है कि आगामी 2022 में एक कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूर्ण मेहनत के साथ, लगनशीलता के साथ पार्टी की नीतियों का जो हमारे पूर्व में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कार्य किए गए, उनको हम जन जन तक पहुँचाएंगे और इस भ्रष्ट और ये झूठी बेईमानों की जो सरकार है उसको हम उखाड़ फेंकने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। आज हमारे महबूब नेता परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का 47वां जन्म दिवस आगरा जिले
की पार्टी कार्यालय पे बनाया गया है, जिसमें पार्टी कार्यालय पे वृक्षारोपण करके लोगों में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया है। और यहाँ समस्त समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये संकल्प लिया है कि आने वाले 2022 के चुनाव में अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी को 2022 में पुनः मुख्यमंत्री बनाना है। सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 47वें जन्मदिन के मौके पर आगरा महानगर के साथ पूरे जिले भर में पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। सपा पदाधिकारियों के साथ सपा कार्यकर्ताओं ने भी शहर के साथ साथ जिले की सभी विधानसभाओं में साइकिल चला लोगों को अखिलेश सरकार में किए गए विकास कार्यों को याद दिलाया। सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 47वें जन्मदिन को सपाइयों ने गरीब, खासकर गरीब बच्चों के बीच केक काटने के साथ फल बांटकर मनाया। इस मौके पर नेता विक्रम नलवंशी के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क किनारे रह रहे गरीब परिवारों, उनके बच्चों के साथ पहले तो केक काटा, फिर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से इन गरीब बच्चों व परिवारों को बचाने के लिए मास्क का वितरण किया। सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 47वें जन्मदिन को सपाइयों ने खासकर गरीब बच्चों के बीच केक काटने के साथ फल बांटकर मनाया। इस मौके पर नेता विक्रम नलवंशी के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क किनारे रह रहे गरीब परिवारों, उनके बच्चों के साथ पहले केक काटा, फिर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से इन गरीब परिवार और बच्चों को बचाने के लिए मास्क का वितरण किया। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, हमारे पार्टी में सभी लोग पार्टी कार्यालय पे जन्मदिन मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैंने सोचा कि गरीब और जो बेसहारा लोग हैं, जो लोग रोडों पर रहते हैं, गरीब हैं, जिनके पास कोई जा नहीं पाता है, जिनके पास कोई पहुंच नहीं पाता है, मैंने सोचा कि इनके साथ जाकर माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया जाए। और हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन कराया और कोरोना जैसी महामारी के बीच में इन लोगों के पास मास्क नहीं था, सैनिटाइज़र नहीं था, तो हमने मास्क सैनिटाइज़र वितरण करने का भी काम किया है। और हम ये चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये हमारा पूरा निष्ठा के साथ पार्टी आएगी हमारी और अखिलेश यादव जी को दोबारा हम मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। सपा नेता विक्रम देवाशी ने बताया कि हर कोई अखिलेश यादव के जन्मदिन को अपने अपने तरीके से मना रहा है। ऐसे में उन्होंने सोचा क्यों न अपने मुखिया का जन्मदिन ऐसे लोगों के बीच बनाए जिनके जीवन में मायूसी और अंधेरा ही अंधेरा है। सपाइयों के इस अपनेपन और प्रेम स्नेह को देखकर गरीब परिवार, खासकर बच्चों के चेहरे पर खुशी नजर आई। अपने मुखिया अखिलेश यादव का 45वां जन्मदिन सपाइयों ने ताजनगरी में धूमधाम के साथ मनाया। छावनी से सपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रही ममता टपलू के नेतृत्व में सपाइयों ने मधुनगर में सपा नेता राजकुमार चाहर के निवास पर केक काटा। सभी को सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन की बधाइयां दी गईं। अपने मुखिया अखिलेश यादव का 45वां जन्मदिन सपाइयों ने ताजनगरी में धूमधाम के साथ मनाया। छावनी से सपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रही ममता टपलू के नेतृत्व में सपाइयों ने मधुनगर में सपा नेता राजकुमार चाहर के निवास पर केक काटकर सभी को सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन की बधाइयां दी। इस मौके पर सपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राम गोपाल बघेल, जिला महासचिव शिवराम यादव के साथ में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता पदाधिकारीगण मौजूद रहे। सर अभी पार्टी से कोई वो हुआ है कि पिछली बार उनके बर्थडे पे 5-5 पौधे प्रत्येक मतलब कार्यकर्ता को लगाने थे, क्या इस बार भी कुछ ऐसा होने जा रहा है? देखिए इस बार तो बहुत बदलाव हुए हैं, पौधे भी लगाए जाएंगे। हमारी जो चुनाव चिन्ह साइकिल है उस पर हमारे जिलाध्यक्ष जी चलकर साइकिल रैली कर यहाँ तक आए हैं और यहाँ जितनी भी जनता है, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी में केक फल वगैरह वितरित किए जाएंगे। अभी मतलब फल के अलावा भी कुछ वितरित किया गया है? अभी तो केक वितरित किया जाएगा, फल वितरित किए जाएंगे और जो अभी बघेल समाज की एक कन्या बहुत अच्छे अंकों से पास हुई है उसको हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उपहार भी दिया है, उसका मान सम्मान किया। इस मौके पर सपाइयों ने अखिलेश यादव की सरकार को याद करते हुए सरकार में किए गए विकास कार्यों से भी यहां आए लोगों को अवगत कराया। साथ ही भाजपा पर जमकर हमला बोला। सपा मुखिया के जन्मदिन के मौके पर यहां मौजूद सभी सपाइयों ने 2022 में अखिलेश सरकार बनाने का संकल्प लिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट के 72वें स्थापना दिवस के अवसर पर
ताजनगरी आगरा में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में आगरा ब्रांच ऑफ CIRC के बैनर तले एकत्रित हुए सीए पदाधिकारियों ने अग्रवाल गौशाला पर गौमाता की सेवा कर पुण्य लाभ कमाया। सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल का 72वां स्थापना दिवस आगरा में बेहद अनूठे अंदाज में मनाया गया। हर वर्ष की भांति सप्ताह भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में इस वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्यों के माध्यम से जनसेवा करते हुए स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अग्रवाल गौशाला पर एकत्रित हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के मेंबर्स ने गौ सेवा कर लाभ कमाया। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे शहर के महापौर नवीन जैन के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। महापौर नवीन जैन के साथ मिलकर सभी मेंबर्स ने गायों को चारा और गुड़ खिलाकर इस वर्ष के स्थापना दिवस को एक अलग रूप में मनाया। साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के मेंबर्स द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। तो वहीं वृक्षारोपण के दौरान मेंबर्स ने शहर को हरा भरा बनाए रखने के लिए समय समय पर वृक्षारोपण कार्यक्रम करते रहने का संकल्प लिया। आज हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का 72वां स्थापना दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 24 तारीख से पूरा साप्ताहिक प्रोग्राम डेली कर रहे हैं और आज हमने यहाँ पे गौ सेवा और वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। उसी में आज हमारे मुख्य अतिथि नवीन जैन साहब और RSS के संपर्क प्रमुख CA प्रमोद चौहान साहब हमारे अतिथि हैं। बाकी हमारी पूरी मैनेजिंग कमेटी सिकासा की दीपिका मित्तल जी, राकेश अग्रवाल जी, रोहित दुआ जी और मोहन जी, CA आशीष जैन साहब, CA गौरव बंसल जी, ये सभी आए हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में आज ये हम कार्यक्रम रख रहे हैं और आज से हम ये जी आज हमारा CA डे है और 72वां CA सेलिब्रेशन हम लोग यहाँ कर रहे हैं स्थापना दिवस पे। तो इसमें यह है कि आज हमने, वैसे तो हम पूरे एक हफ्ते से बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम कर रहे थे, पर आज हमने जो अपना CA डे मनाया है वो मेन गौ सेवा करके मनाया है, जिससे समाज को मैसेज भी जाए कि हमारे लिए हर कोई इम्पोर्टेंट है। जनरली लोग CS को ये समझते हैं कि वो केवल AC रूम्स में बैठकर और केवल बड़े बड़े क्लाइंट्स की सलाह देते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि नहीं, हम उतने ही सोशल भी हैं और हमारे मन में भी अपनी गौ माता के लिए उतना ही सम्मान है जितना और आदमी के है। इसलिए आज हमने गौ माता को हरा चारा, गुड़ और जो भी हम कर सकते थे वो सेवा करके इस काम का आज हमने शुरुआत करी है और ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी और इसी में हमारे मेयर साहब आज के मुख्य अतिथि हैं। आगरा ब्रांच ऑफ CIRC के 72वें स्थापना दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे शहर के महापौर नवीन जैन ने चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर गौ सेवा और वृक्षारोपण के कार्यक्रम की जमकर सराहना की। धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि मैं गौशाला का यहाँ का अध्यक्ष भी हूँ, इस नाते से भी कि उन्होंने एक अच्छे दिन के अवसर पर गौशाला में आके गौ सेवा का करने का लक्ष्य बनाया। मैं शहर वासियों से भी अनुरोध करूंगा, ये गौशाला आगरा की सबसे प्राचीन गौशाला है, इसमें ज़रूर आइएगा और देखिएगा, यहाँ की आके व्यवस्थाओं को देखें, यहाँ की गौ सेवा करने के लिए आइएगा और दान स्वरूप जो भी आप खिलाना चाहें, अपने हाथ से गौ माता को खिलाना चाहें वो आप खिलाइएगा। और मेरा ये अनुरोध है अपने शहर के उन सभी सामाजिक संगठनों से भी कि जब उनकी बैठक हो, मीटिंग हो, उस मीटिंग में गौ सेवा का भी विषय लेकर गौ सेवा के लिए प्रेरित करने का कार्य भी सभी सामाजिक संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको करना चाहिए। गौ सेवा और वृक्षारोपण के कार्यक्रम के दौरान अतिथि के रूप में उपस्थित रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के भूतपूर्व चेयरमैन और RSS के ब्रज क्षेत्र प्रचारक प्रमोद चौहान के अनुसार उनकी एसोसिएशन हर वर्ष सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रमों को करती आ रही है और आगे भी सामाजिक कार्य को करती रहेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का स्थापना दिवस होता है। परंपरागत रूप से हर वर्ष हम लोग इससे पूर्व का एक सप्ताह एक सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं, CA वीक के रूप में मनाते हैं और विभिन्न प्रकार के ऐसे काम जिससे समाज को सीधे सीधे सहायता मिले, साथ ही साथ हमारे जो सदस्य हैं उनके अंदर भी सेवा भावना जागृत हो, ऐसे कार्यक्रम हम लोग करते हैं। तो हमारे चेयरमैन साहब शरद पालीवाल जी ने इस वर्ष ये जो CA वीक के उपलक्ष्य में आज इस अपनी गौशाला में गौओं को चारा प्रदान करना और यह वृक्षारोपण करना, ऐसे दो कार्यक्रम यहाँ निश्चित किए, उसी उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ पर आए। CA इंस्टीट्यूट ऑफ आगरा के मेंबर्स द्वारा इस 72वें स्थापना दिवस को लेकर तमाम कार्यक्रम सुनियोजित किए गए थे, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए एसोसिएशन द्वारा सप्ताह भर चले कार्यक्रम को एक अलग रूप में मनाया गया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने और कोरोना काल में कार्य करते रहने के लिए अधिवक्ताओं ने भूमिका बनाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में अधिवक्ताओं को प्रिंटेड मास्क का वितरण किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच द्वारा अधिवक्ताओं के लिए मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
भारत माता की प्रतिमा पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान एकत्रित हुए अधिवक्ताओं को वितरित किए गए। जुलाई में कोर्ट खुलने पर अधिवक्ता मास्क लगाकर कोर्ट आए। साथ ही वितरित किए मास्क पर अधिवक्ताओं का लोगो भी प्रिंट है ताकि अधिवक्ताओं की पहचान अलग से हो सके। सचिव समीर चौधरी के सहयोग से मास्क वितरण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनमंच संरक्षक डॉक्टर देवी सिंह नरवार, जनमंच अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह एडवोकेट ने की। संचालन जिला अध्यक्ष नागेंद्र फौजी, महानगर अध्यक्ष रिंकू पाठन के द्वारा किया गया। वहीं स्वागत भाषण अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष लोकेश चौधरी ने दिया। वहीं इस अवसर पर उपस्थित रहे जनमंच के पदाधिकारियों ने मास्क वितरण और विचार गोष्ठी को लेकर अपने विचार साझा किए। तो इससे हमारा परिवार सुरक्षित होगा, परिवार सुरक्षित होगा, हमारी कॉलोनी सुरक्षित होगी और कॉलोनी सुरक्षित होगी तो हमारा शहर और हमारा देश भी सुरक्षित होगा। आज कितने मास्क वितरित करे आपने? आज 125 मास्क वितरित किए गए हैं और 1000 मास्क कोर्ट खुलने के बाद में वितरित किए जाएंगे। अच्छा, ये अधिवक्ताओं के लिए स्पेसिफिक है या फिर गरीब समाज या किसी और के लिए? लोगों वाला जो मास्क है वो अधिवक्ता समाज के लिए है और सिंपल जो मास्क है वो सभी समाज के लिए है, क्योंकि इसे लगा करके हमें कोर्ट में जाना है। ये हमारी आइडेंटिटी के लिए है, इसलिए ये आम जनता के लिए नहीं हो सकता। गोष्ठी के दौरान मांग उठाई गई कि विजिलेंस कोर्ट आगरा में खोले जाएं, अन्यथा जनता को सस्ता न्याय नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये भी मुद्दा उठाया गया कि न्याय के विकेंद्रीयकरण के तहत जब न्यायालय तहसील स्तर पर खोले जा सकते हैं तो प्रदेश के विभाजन तक हाई कोर्ट बेंच भी आगरा में बनाया जाए। वहीं जनमंच ने बैठक में मांग की कि वादकारियों और अधिवक्ताओं के हित में न्यायालय खोले जाए। अन्य जनपदों में न्यायिक कार्य चल रहा है। जिला प्रशासन से मांग की कि ये भी कहा कि कोर्ट परिसर में सैनिटाइजेशन की मशीनें गेट पर लगाई जाए। हमारी कोरोना की पूरे विश्व हिंदुस्तान में चल रही है, इसके बचाव के लिए ये मास्क वितरण जनमंच द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। सभी भाई के छात्र हैं, ये लोगों ने ये कदम उठाकर और जनता की बीमारी को बचाने के लिए ये सराहनीय कदम उठाया है, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं और कामना करते हैं और इसमें जल्दी से जल्दी हमारे देश के विश्व को बीमारी की निजात मिले और भाईचारा कायम हो और जो मास्क पहन के रहेंगे और डिस्टेंस बना के रखेंगे तो ये बीमारी अपने आप यहाँ से विदा हो जाएगी। बैठक की अध्यक्षता चौधरी अजय सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष जनमंच संरक्षक डॉक्टर देवी सिंह नरवार ने की और समीर चौधरी ने कार्यक्रम रिंकू पाठक, नागेंद्र फौजी, प्रेम सिंह तागी आदि लोग उपस्थित रहे। डीजल और पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। 3 सूत्रीय मांगों के निराकरण के लिए दिए गए ज्ञापन के जल्द निस्तारण की मांग उठाई। साथ ही मांगे पूरी न होने पर रालोद द्वारा सड़कों पर उतर प्रदर्शन और आमरण अनशन की चेतावनी भी दी गई। मोदी सरकार में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रहे इजाफे से परेशान देशवासियों की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरे विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय लोकदल की जिला अध्यक्ष डॉक्टर मालती चौधरी ने जहां एक ओर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ तीखे तेवर अपनाते हुए कड़े शब्दों में चूड़ियां पहनकर बैठने के लिए कह दिया। आज मैं ये चूड़ी दिखा रही हूँ मोदी और अमित शाह को, ये चूड़ी दिखा रही हूँ मोदी और अमित शाह को कि मोदी अमित शाह गरीब मजदूर किसानों पर जो बोझ डाला है तुमने, आज चूड़ी पहन के अपने अपने घरों में बैठ जाओ। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को कि आज माल भाड़ा आयात इतना महंगा होता जा रहा है, किसान ट्रैक्टर नहीं चला पा रहा है अपने खेतों में, किसान पानी के लिए मजबूर है, नहरों में पानी तक नहीं आ रहा है, बिजली के बिल बढ़ा दिए गए। नहीं करेंगे आप लोग? हम सड़कों पे उतरेंगे इस सरकार के खिलाफ, धरना प्रदर्शन बड़ा धमाका होगा और बड़े से बड़ा हम ऐसा करेंगे जो इस सरकार को हम सन 2022 में सड़क पे और जमीन में ला सकें। डीजल पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों को लेकर, बिजली के बिलों को माफी को लेकर, मूंग और बाजरा की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने, जिलाध्यक्ष ने आज राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन या एसीएम फर्स्ट श्री गोस्वामी को दिया है
और उसमें मांग की गई है कि इन समस्याओं का जल्दी निराकरण करें और केंद्र सरकार को निर्देशित कष्ट करें। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, कोरोना काल, गरीब असहाय और गरीब किसानों के बिल माफी के साथ साथ किसानों की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन देने पहुंचे रालोद नेताओं ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से साफ कहा कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो वह सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस के सहयोगी संगठन राहुल प्रियंका सेना ने प्रदर्शन किया। राहुल प्रियंका सेना के सदस्य तहसील जाकर धरना प्रदर्शन व ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने रास्ते में ही रोककर ज्ञापन ले लिया। 1 जुलाई को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व राहुल प्रियंका गांधी, सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश शर्मा व प्रदेश अध्यक्ष अनुसुईया शर्मा के आह्वान पर डीजल पेट्रोल की आसमान छूती हुई मूल्य वृद्धि के विरोध में राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर धरना देकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रशासन की ओर से ज्ञापन लेने एसीएम पंचम धरना स्थल पर पहुंचे। धरना प्रदर्शन के दौरान सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी जमीरुद्दीन कुरैशी ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिसके कारण गरीब मजदूर किसान बहुत बेबस हो चुका है। वहीं मंडल अध्यक्ष नवीन कुमार वर्मा ने पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि से केंद्र सरकार अपनी झोली भरने की बात कही और गरीब को मरने के लिए उसके हाल पर छोड़ दिया है। जिला अध्यक्ष विकास शर्मा ने कहा, ये गूंगी बहरी सरकार है जिनके कानों में गरीब मजदूरों की आवाज नहीं पहुंच रही है। हुआ क्या हुआ, दुआ क्या, जहाँ कातिल खुद पूछे कि हुआ क्या, तो मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ दिल्ली शासन पे बैठे हुए अंधे गूंगे बहरे शासकों को, क्योंकि आप भी जो है चौथा स्तंभ है राष्ट्र का, तो आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आंदोलन और संघर्ष जो है कांग्रेस का नींव है। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये वृद्धि कम नहीं होगी डीजल में। हम सब आंदोलन करते रहेंगे और करते रहेंगे। हम जो है एडीएम जी के द्वारा से राष्ट्रपति जी को हमने कहा, अगर राष्ट्रपति जी भी नहीं मानेंगे फिर भी आंदोलन हम करेंगे, ये हम लोगों का प्रण है। इससे पहले भी हम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दे चुके हैं एसडीएम साहब को, पर सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। पेट्रोल डीजल की वृद्धि इतनी हो चुकी है, आसमान छू रहे हैं रेट। जनता आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई है। एक तो महंगाई, ऊपर से रोजगार छीन लिया गया है सरकार ने। पिछले दिए गए ज्ञापनों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर राहुल प्रियंका सेना की ओर से आज पुनः धरना देकर ज्ञापन प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन देकर प्रशासन को अवगत कराया गया। वहीं सदस्यों का कहना था कि ज्ञापन के माध्यम से हम सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। पंजाबी सभा के पदाधिकारियों ने लेडी लाइल अस्पताल में पहुंच किया सेवा कार्य। पंजाबी सभा के सदस्यों की ओर से यहां भर्ती सभी गर्भवती व प्रसूता महिलाओं को राशन व मेडिकल किट भेंट की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारी सामग्री स्वयं न बांटते हुए हॉस्पिटल प्रशासन को सौंपी गई। पंजाबी सभा की ओर से लेडी लाइल अस्पताल में भर्ती गर्भवती व प्रसूता महिलाओं को राशन व एक विशेष मेडिकल किट प्रदान की गई। सभा के सदस्य गर्भवती महिला व नवजात शिशुओं के लिए सामग्री लेकर आए थे, जिसमें नवजात शिशुओं के लिए साबुन, तेल, पाउडर इत्यादि किट में शामिल रहा। तो वहीं गर्भवती व प्रसूता महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार के साथ साथ सैनिटरी नैपकिन, हैंड ग्लव्स आदि का वितरण किया गया। सभा ने ये सारी सामग्री लेडी लाइल प्रशासन को सौंप दी व कुछ गर्भवती महिलाओं के परिजनों को स्वयं भी भेंट की गई। आज हम पंजाबी सभा के युवकों द्वारा यहाँ पे लेडी लाइल हॉस्पिटल में जो प्रसूता हैं और जिनका यहाँ पे डिलीवरी हुई है, उनको एक पौष्टिक आहार और दवाई, सैनिटाइज़र, मास्क, साथ में बच्चे के लिए साबुन, तेल और जो भी ज़रूरत की पौष्टिक आहार है, इनको हम यहाँ पे आज दे रहे हैं और ये सेवा जो है आगे भी निरंतर जारी रहेगी। जी हाँ, आज हम लोग खाद्य सामग्री और बच्चों के लिए तेल है, साबुन है, जो भी जो नवजात शिशुओं के लिए ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं वो लेकर आए हैं। महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है तो हर तरह की सिक्योरिटी और सेफ्टी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और गर्भवती स्त्रियों के लिए ज़रूरी है। इसी को देखते हुए आज पंजाबी सभा ने काफ़ी सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करा। हालांकि पंजाबी सभा के सदस्य ये सभी सामग्री स्वयं सभी भर्ती महिलाओं को देने के लिए आए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए सारी सामग्री अस्पताल प्रशासन को दे दी गई, जो कि उनकी ओर से सभी भर्ती महिलाओं के परिवारजनों को वितरित कर दी गई। कोरोना संक्रमण से ग्रसित मरीजों का इलाज करने में अपना दिन रात एक करने वाले एसएन मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों का हुआ सम्मान। डॉक्टर डे के अवसर पर नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से
कोरोना वॉरियर्स को धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मौजूद मुख्य अतिथि सांसद एसपी सिंह बघेल ने सभी कोरोना वॉरियर्स को देश का असली योद्धा करार दिया। एसएन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर डे के अवसर पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रतिवर्ष नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के कुछ शिक्षकों, छात्रों, रेजिडेंट आदि को धन्वंतरी अवार्ड दिया जाता है। शिक्षक का चयन जहां मेडिकल के छात्र करते हैं, तो वहीं अन्य अवार्डों के लिए विशेष समिति उनके कार्य और योगदान के आधार पर उन्हें सम्मानित करती है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान आगरा में ही नहीं बल्कि पूरे मंडल व प्रदेश भर में एसएन मेडिकल कॉलेज की विशेष भूमिका रही है और यहाँ से 1000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। डॉक्टर्स की इसी मेहनत के लिए उन्हें डॉक्टर डे के अवसर पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिसके लिए आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने माना कि कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ी जा रही जंग में चिकित्सक ही नहीं बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड में सफाई कर्मी, सभी के प्रयास संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं। एसएन मेडिकल हॉट स्पॉट था, कोई इधर आना नहीं पसंद कर रहा था, तब ये मरीज के पास रह करके उन्होंने इलाज किया है और हमारी रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी है। सबका आभार। और जिन लोगों ने कई आज नई चीज़ें यहाँ पर पता चली हैं, कुछ लोग पॉजिटिव हो गए, इसके बाद नेगेटिव हुए, इसके बाद सेवा में आए, छुट्टी नहीं ली है, एक भी डॉक्टर ने यहाँ छुट्टी नहीं ली है, लगातार सेवा की है। उस किट को पहनने में ही बहुत दिक्कत होती है, बहुत गर्मी का सीज़न था, 18 घंटे काम किया है। ख़ास तौर से हमारे डिलीवरी जिन लोगों ने कराई है उनको महिलाओं के नज़दीक उन्हें रहना पड़ा, तमाम ब्लीडिंग होती थी और उस समय संक्रमण सबसे ज़्यादा होता था। उस समय भी उन्होंने कोई भी जच्चा ऐसी नहीं है जिसको यहाँ से मना किया होगी, यहाँ डिलीवरी नहीं होगी। मैं पूरे प्रशासन एसएन मेडिकल कॉलेज का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने माना कि चिकित्सकों के सहयोग से कोरोना के विरुद्ध एसएन मेडिकल कॉलेज इस जंग को लड़ने में काफी हद तक कामयाब हुआ है। वो 1 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन जो इस बार डॉक्टरों ने काम किया है वो वैसे जैसे फौजी इस देश की रक्षा करता है बॉर्डर्स पे, उसी प्रकार से हमारे जो डॉक्टर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स जिनको नाम दिया गया है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद भी लगे, मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने देखा कई डॉक्टर रात भर जाग रहे हैं और वहीं पे लेट जा रहे हैं, वहीं पे खा रहे हैं, कई दिन तक घर में नहीं गए। कई हमारे डॉक्टर पॉजिटिव हो गए। आज ही हमारे एक डॉक्टर संजय गांधी पीजीआई में भर्ती करने पड़े, कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो ये हम लोग उसके बावजूद भी हमारे जज्बे में कोई कमी नहीं है और हम ये लड़ाई को आखिर अंजाम तक देकर ही इसका पीछा छोड़ेंगे। तो हम लोग का मैसेज मेरा सारी जो जनता के लिए है, जो आगरा की जनता है, उसको ये हम कहना चाहते हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, बिल्कुल घबराए नहीं। हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं और डॉक्टर जो फेटर्निटी है, इस देश का नागरिक होने के नाते एक सोल्जर की भांति इस युद्ध में आपके साथ। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य चिकित्सक डॉक्टर पवन गुप्ता ने बताया कि प्रतिवर्ष इस सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य चिकित्सकों का संवर्धन करना होता है। जिस जज्बे के साथ मानव समाज की इस महामारी में सेवा की है, मैं नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सेवाभावी सभी चिकित्सकों को सैल्यूट करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हमारे चिकित्सक पीड़ित मानवता की सेवा इसी तरह करते रहेंगे। सभी चिकित्सकों का आज चिकित्सक दिवस पर अभिनंदन, स्वागत और मेरी तरफ से सैल्यूट। आज के कार्यक्रम में एसएन मेडिकल कॉलेज मरीजों की सेवा में सबसे बेहतर काम कर रहा है इस रीजन में। तो यहाँ पे जो ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनको हम अपने हीरोज़ को आज सैल्यूट करने, सलाम करने, इस्तकबाल करने के लिए आज इकट्ठे हैं। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के तमाम चिकित्सकों के साथ साथ एक विशेष फैमिली फिजिशियन का अवार्ड भी दिया गया। ये अवार्ड वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर शम्मी कालरा को दिया गया। संक्रमण काल के दौरान डॉक्टर शम्मी कालरा निरंतर अपनी सेवाएं देते रहे और निःशुल्क मरीजों को परामर्श के साथ साथ हर संभव चिकित्सीय मदद उपलब्ध कराने का निरंतर प्रयास करते रहे। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान कुलपति ने विश्वविद्यालय के स्वर्णिम इतिहास को याद किया। वहीं विश्वविद्यालय की गरिमा को वापस लौटाने के लिए मिलकर प्रयास करने की सभी से अपील की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 94 वर्ष पूरे होने पर एक स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को
विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण काल के दौरान इस कार्यक्रम को काफी सूक्ष्म स्तर पर आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में हुए कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा गया और इसी कारण विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों और शिक्षकों को ना बुलाते हुए केवल कुछ ही चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर ए के मित्तल ने कहा कि एक समय विश्वविद्यालय का स्वर्णिम इतिहास था और पूरे भारतवर्ष में आधे से अधिक देश में अकेला यही विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करने का एकमात्र केंद्र था, लेकिन अब ये मात्र कुछ दिलों में ही सिमट कर रह गया है। उन्होंने माना कि इस दौरान विश्वविद्यालय की छवि में भी काफी गिरावट आई है और इसका पुराना सम्मान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है के पास है और अब हमारा विश्वविद्यालय सिमट के कुल 8 जिलों में रह गया है। छात्रों की संख्या जरूर अधिक है पर इतनी नहीं जितनी गिरावट अब देखने को मिल रही है। जब इतना बड़े विस्तृत एरिया में हमारा फैला हुआ था और इतने जगहों से हम लोगों के यहाँ कॉपियाँ आती थी ट्रांसपोर्ट से, रेलों से, तब कभी हमारी शुचिता और पारदर्शिता पे उंगली नहीं उठी और इधर कुछ सालों में इतनी उंगलियां उठी हैं कि हमको उसको डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। तो मेरा एक अपना सबसे बड़ा जो है कि किसी तरह से अपनी खोई गरिमा को वापस लाना है। आगरा पूरे अंतर्राष्ट्रीय फेम की जगह है और आगरा के जो पुराने विद्यार्थी हैं वो विदेशों में कोने कोने तक फैले हुए हैं। स्थापना दिवस है आज, तो आपके माध्यम से मैं सभी अपने जो टीचिंग स्टाफ है, ऑफिसर्स हैं और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, इन सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और जो हमारे एलुमनाई हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं दूंगा। सभी छात्रों को और सभी जो हमारे नागरिक हैं इन लोगों को मैं एश्योर करता हूँ कि इस शुभ अवसर पे हम लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यशैली को सुधारने की पूर्ण कोशिश करेंगे। माननीय कुलपति जी ने आप लोगों को बता दिया है कि हमारा पूरा उद्देश्य होगा कि हमारा जो भी खोई हुई गरिमा है उसको हम वापस पा पाएँ। जहाँ तक परीक्षा का सवाल है तो 15 जुलाई से उसके बारे में हम लोग कुछ एक्शन आगे बढ़ा रहे हैं। परीक्षा समिति की कल मीटिंग हुई थी तो उसका जो फीडबैक है वो तो हमारे पीआरओ के द्वारा आप लोगों को प्राप्त हो चुका है और आज के अखबारों में आ चुका है और उस पर जो माइक्रो लेवल पे काम चल रहा है वो 1-2 दिन में उसका तैयार हो जाएगा रिपोर्ट और फिर हम उसको शुरू करेंगे। तो 15 के आसपास हम अपना कार्यक्रम शुरू करने की। स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आगरा महापौर नवीन जैन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने विश्वविद्यालय के इतिहास को याद करते हुए यहाँ से निकली बड़ी बड़ी हस्तियों की चर्चा की, तो वहीं वर्तमान समय में विश्वविद्यालय की स्थिति पर भी चिंता जाहिर की। हालांकि उन्होंने अपेक्षा की कि विश्वविद्यालय के नए कुलपति जरूर विश्वविद्यालय की छवि बदलने में कामयाब होंगे, क्योंकि वे स्वयं इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान संचालन पर्यटन संस्थान के निदेशक डॉक्टर लवकुश मिश्रा ने किया। इस दौरान महिला आयोग की सदस्य व विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉक्टर निर्मला दीक्षित ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के सामने दीप जलाने व माल्यार्पण के साथ हुई। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय शिक्षणोत्तर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अखिलेश चौधरी, सचिव अरविंद गुप्ता, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर शरद चंद, उपाध्याय डॉक्टर प्रदीप श्रीधर ने भी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। कोरोना संकट काल में सवारी गाड़ियों से भले ही रेलवे को नुकसान हुआ हो, लेकिन लोडिंग अनलोडिंग मामले में मालगाड़ियों ने रेलवे को मुनाफा दिया और रेल मंडल इस मामले में अव्वल रहा है। उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल ने कोरोना संकट काल में शानदार प्रदर्शन किया है। सवारियां गाड़ियां लगभग पूरी तरह से बंद थी। लॉकडाउन के कुछ समय बाद को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को संचालित किया गया। कुछ स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन शुरू किया गया। सवारी गाड़ियों के बंद होने से बड़ा नुकसान रेलवे को हुआ है, लेकिन मालगाड़ियां पटरी पर दौड़ती रही। मालगाड़ियों ने रेलवे के बड़े नुकसान को कुछ हद तक कम करने की कोशिश। उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल के द्वारा शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन इस बीच में हमारे जो फ्रेट लोडिंग है, खास करके जो हमारी जो मथुराबाद रिफाइनरी है, वहाँ से जो हम पीओएल रेक्स की लोडिंग करते हैं, उसमें हम पिछले 2 महीने से रिकॉर्ड बना रहे हैं। मई महीने में हमने रिकॉर्ड बनाई थी, करीब 144 रेक्स का पीओएल हमने लोड किया था और 3 बिटवीन रेक 147 रेक किए थे, जो कि बेस्ट एवर रिकॉर्ड था मई महीने में अब तक के आगरा मंडल के हिस्ट्री में। उस मई के रिकॉर्ड को हमने जून में ही फिर से दोबारा से यहाँ पे परिचालन विभाग और कमर्शियल विभाग की टीम ने इसको यहाँ पे तोड़ा है और ये इम्प्रूव होके 154 रेक की हम लोगों ने करीब लोडिंग की है पीओएल की। और पूरी लोडिंग अगर देखी जाए मंडल की, जिसमें कि हम ICDY जो हमारा कंटेनर डिपो है जमुना ब्रिज में, और कुछ ब्लास्ट के रेक्स लोड हुए हैं, तो कुल मिला के करीब 181 रेक्स हमने लोड किए हैं, जो कि आगरा मंडल के इतिहास में अब तक की सबसे बढ़िया लोडिंग है। मथुरा रिफाइनरी से तेल
लदान हो या फिर यमुना ब्रिज कंटेनर डिपो से माल की लोडिंग अनलोडिंग हो, उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल को बड़ा फायदा पहुंचाया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। जो लोडिंग हुई है उसका टोटल जो अर्निंग हुई है हमको करीब 170 करोड़ रुपए इन 3 महीनों में रेलवे ने अर्जित किया है माल भाड़ा से, जो कि इसी पीरियड में 2019 में जो अप्रैल से लेकर जून तक था उसमें केवल 122 करोड़ रुपए की हमारी अर्निंग थी। तो पिछले समय 3 महीने जो थे 2019 में उसके सापेक्ष में करीब 39% का इंक्रीज़ रेलवे की अर्निंग में हुआ है। और ये बहुत ही सारे स्टाफ जो रेलवे के हैं, पूरी टीम जो है सभी डिपार्टमेंट्स की, इनके मेहनत से ये लोडिंग हम लोगों ने अचीव किया है इस समय में। आगे और अच्छा करने का प्रयास है और हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा हम इसको जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है रिफाइनरी की हम उसको और अच्छे तरीके से करें। और कोशिश है कि इकॉनमी जैसे जैसे और अपने पूरे रफ्तार में आएगी, हमारी लोडिंग भी और पिकअप करने की। मालगाड़ियों से हुए रिकॉर्ड मुनाफे के बाद रेलवे अधिकारी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए भी पूरे उत्साह के साथ बने हुए हैं। यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ता इन दिनों डीजल के बढ़े दामों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले की समस्त तहसीलों पर एकत्रित होकर राष्ट्रपति के संबोधन में एक ज्ञापन शिकोहाबाद तहसील में तहसीलदार को सौंपा। यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ता इन दिनों डीजल के दाम बढ़ने के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले की समस्त तहसीलों पर एकत्रित होकर राष्ट्रपति के संबोधन में ज्ञापन शिकोहाबाद तहसील में तहसीलदार को सौंपा। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार को किसान विरोधी व पूंजीपतियों की सरकार बताया। क्रूड ऑयल जब $34 प्रति बैरल पे आ गया है, तो इनके यहाँ पर ये लोग जो तेल की कीमत वो 80 रुपए पे लेके आ रहे हैं, डीजल की कीमत 80 रुपए पे लेके आ रहे हैं। वाकई ये निर्दयी सरकार है, इसकी जितनी निंदा और जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ रही है और आप लोग देख रहे हैं जिस वक्त जनता के हितों के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, ये फर्जी मुकदमे उस पर लगाते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जिस तरह से कल गिरफ्तार किया, उससे पहले रात में 2 बजे हमारे प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के शहनवाज आलम जी को घर से उठा लिया गया। वाकई इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनहित के कार्यों में पूरी तरह से लगा हुआ है, वो जनता की सेवा में पूरी तरह से अपने सड़क पे लड़ाई लड़ रहा है। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए तहसीलदार को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष व महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के संयुक्त आह्वान पर तहसील परिसर में एकत्रित होकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस मौके पर सभी का कहना था कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर रोक नहीं लगाती तो कांग्रेस आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगी। मंगलवार को तहसील मुख्यालय फतेहाबाद पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी फतेहाबाद को सौंपा और जल्द ज्ञापन के निस्तारण की मांग उठाई। मंगलवार को तहसील मुख्यालय फतेहाबाद पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी फतेहाबाद को सौंपा। इस दौरान ज्ञापन के जरिए उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाने की बात रखी। यहाँ धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दिया है एसडीएम महोदय को, और उसमें मांग की है कि यहाँ इस देश में लोग हर वर्ग परेशान है, लेकिन और उसकी अब धैर्य की परीक्षा न लें, क्योंकि आपके आदेशों का पालन करके लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। और मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा पहली बार मोदी जी ने किया है कि डीजल और पेट्रोल के दाम एक साथ आसमान छुआए हैं और बराबर किए। जब तक जो मूल वृद्धि की है उसको वापस नहीं लेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन, एमजी रोड जाम और किसी तरीके से जनता की आवाज़ जो पहुंचेगी उनको झुकना पड़ेगा। उसके लिए आज हम सर्वोदय नेता आज उत्तर प्रदेश में हर तहसील स्तर पर कांग्रेस ने इस बढ़ी कीमतों के बारे में मूल वृद्धि के लिए ज्ञापन दिया है। और हम चाहते हैं कि इस गरीब भोली भाली जनता को, देश की जनता को पहले से कोरोना से पीड़ित है, तुरंत अविलंब मतलब इस रेटों को, बढ़ी हुई कीमतों की रेटों को वापस लिया जाए। और अगर ये नहीं ली जाती है तो कांग्रेस पार्टी मतलब रोड से लेकर के सदन तक मतलब लड़ाई लड़ेगी। वहीं इस दौरान 3 सूत्रीय मांगों के निराकरण के लिए दिए गए ज्ञापन के जल्द निस्तारण की मांग की गई। साथ ही मांगे पूरी न होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात।
दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। गरीब असहाय बच्चों के बीच मनाया सपाइयों ने अखिलेश यादव का जन्मदिन। इस अवसर पर बच्चों के खिले चेहरे। फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में एटीएम को निशाना बनाने वाले चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस ने चोरों पर कार्यवाही की शुरू। कहीं केक तो कहीं साइकिल चला मनाया गया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन। सपाइयों ने अलग अलग अंदाज में मनाया अखिलेश का जन्मदिन। बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने के लिए तहसील मुख्यालय फतेहाबाद पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की उठाई मांग। जनपद आगरा के पिठौरा में करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत। मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर रालोद ने खोला मोर्चा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चूड़ियां पहनकर बैठने की दी सलाह। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुकाहाबाद तहसील में सौंपा ज्ञापन। कीमतों को कम करने की उठाई मांग। पंजाबी सभा के पदाधिकारियों ने लेडी लाइल अस्पताल में पहुंच किया सेवा कार्य। गर्भवती व प्रसूता महिलाओं को राशन व मेडिकल किट की भेंट। जिला जेल प्रदेश की पहली ऐसी जेल बनी है जहां पर वायरलेस पैनिक अलार्म सिस्टम स्थापित किया गया है। ये सिस्टम स्थापित होने के बाद अब पुलिस रिस्पांस टाइम मात्र 20 से 25 मिनट ही रहेगा। आगरा की जिला जेल में बैंकों में किसी समस्या के समय पहुंचने में अब 1 से 1.5 घंटे का समय नहीं लगेगा। अब रिस्पांस टाइम सिर्फ 20 से 25 मिनट ही रहेगा, चाहे वह कोई आपात स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या फिर लड़ाई झगड़े से संबंधित। क्योंकि आगरा की जिला जेल प्रदेश की एक ऐसी पहली जेल है जिनमें वायरलेस पैनिक अलार्म सिस्टम स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन डीआईजी जेल आगरा लव कुमार द्वारा किया गया। ये सिस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है। इसे ना तो हैक किया जा सकता है और ना ही ये जैम होगा। तो ये हमारा जो एक तरीके से रात के समय पर्टिकुलरली कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या अगर किसी को है तो उस रेस्पॉन्स टाइम को इम्प्रूव करेगा। हम उसको तुरंत मेडिकल एड अवेलेबल करा सकते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा कहीं और भी लगा है? किसी जेल में लगा है? नहीं, अभी इसके अलावा किसी और जेल में नहीं लगा है। इसको हम लोगों ने, हाँ, ये उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अभी आगरा जेल में इसको एक प्राइवेट कंपनी है उसके माध्यम से, और हमारे यहाँ आगरा के एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं श्री विजय बंसल जी, उनके सौजन्य से ये हम लोगों ने अभी यहाँ लगवाया है। और अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहा तो निश्चित रूप से इसके बारे में और भी जगह पर हम लोग कुल कितनी बैरक्स हैं और कितने लोग यहाँ पर मेंटेन किए जाएंगे? टोटल देखिए 32 बैरक्स में ये स्विच है, और 32 बैरक्स का जो भी मॉनिटर है वो हमारा मेन गेट के पास लगा हुआ है। ये सिस्टम मोबाइल जैमर एक्टिव होने पर ही कार्य करता रहेगा। जेल में बैरिकों के ऊपर 20 ट्रांसमीटर फिक्स कर 32 वायरलेस बटन बैरिकों के अंदर फिक्स किए गए हैं, जिनका उपयोग बंदी किसी भी आपातकालीन स्थिति के दौरान कर सकते हैं। इसके लिए जिला जेल के मुख्य द्वार पर एक डिस्प्ले भी लगाया गया है, जिसमें पता चलेगा कि कौन सी बैरक में मदद मांगी जा रही है। तुरंत वहां पर संपर्क किया जाएगा और किसी भी तरह की मदद मुहैया कराई जाएगी। थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एटीएम को निशाना बनाने वाले 3 शातिर पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। बीती 23 तारीख को फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में एटीएम को निशाना बनाया गया था। पुलिस ने बदमाशों से 5,30,000 रुपए की नकदी बरामद की है। इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगरा पुलिस ने पूरी जानकारी को साझा किया। थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस को बुधवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। फतेहपुर सीकरी पुलिस ने फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एटीएम को निशाना बनाने वाले 3 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है।
आपको बताते चले कि बीती 23 जून को अज्ञात बदमाशों द्वारा फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एटीएम को निशाना बनाया गया था। बदमाश यहां से पूरे एटीएम को काटकर राजस्थान के भरतपुर सीमा में ले गए थे। इस मामले में एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने बकायदा टीमों का गठन कर खुलासे के दिशा निर्देश जारी किए थे। खुलासे में लगी टीम को बुधवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिर बदमाशों से 5,30,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। अभियुक्तों से पूछताछ में जो जानकारी प्राप्त हुई, इसमें से इस गैंग के सदस्य असलम, मौसम, राहुल, इन लोगों के द्वारा पूर्व में भी एटीएम की चोरी की और लूट की घटनाएं जो है पूर्व में भी की गई हैं। जेल से निकलने के बाद ये शातिर अपराधी पुनः नए लड़कों को सम्मिलित करते हुए नए गैंग बनाते हैं और इस प्रकार की घटना दोहराते हैं। नॉर्मली गाड़ी का उपयोग करते हुए हाईवे के आसपास के बैंक और एटीएम की रेकी की जाती है और वैसे एटीएम या बैंक जहां एकांत में हो, जिसमें आवागमन बहुत कम हो, दूर दराज के हो, वैसे एटीएम को चिन्हित करते हुए रेकी करने के उपरांत रात्रि में, देर रात्रि में इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। इस मामले में आगरा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी साझा की। पुलिस लाइन में बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने शातिर बदमाशों का इतिहास भी खोल रखा था। पकड़े गए शातिर बदमाश बेहद शातिर हैं, जो एटीएम को निशाना बनाते थे। इसके अलावा लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। आसपास के जिलों में हुई उसको संकलित किया गया था और उसी के क्रम में आज सुबह में हमारी टीम को ये सूचना मिली कि वो गैंग जो है एक एटीएम के पास जो है पुनः घटना करने के लिए आ रही है। हमारी टीम हाईवे पर लगी थी और हाईवे पर मौजूद केनरा बैंक के एटीएम पर ये लोग घटना करने के लिए मौजूद थे, जहां हमारी टीम ने धरपकड़ की और वहां से घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी सहित 3 अभियुक्त को गिरफ्तार करके समस्त जो है गैस कटर, ब्लेड, पेचकस, संबल, हथौड़े जो उपयोग ये करते हैं उन सभी साधनों का, संसाधनों का जो है बरामदगी की गई। इस पूरी टीम को रुक जाओ। इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करने हेतु आईजी रेंज महोदय के द्वारा 15,000 रुपए का इनाम पूरी टीम को दिया गया। आगरा पुलिस ने तीनों शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर मेडिकल कराकर जेल भेज दिया है। साथ ही साथ पुलिस इस बात की भी जांच पड़ताल कर तफ्तीश कर रही है कि शातिर बदमाशों ने जनपद आगरा के कितने और एटीएम को निशाना बना। जनपद आगरा के पिठौरा थाना क्षेत्र में पंखे का तार सही कर रहे युवक की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम गृह भेजकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। आगरा जनपद के थाना पिठौरा क्षेत्र में घर में लगे पंखे का विद्युत तार ठीक करते समय युवक को करंट लग गया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार गांव पिठौरा निवासी भूरी सिंह परिहार पुत्र राजकुमार उम्र करीब 24 वर्ष मंगलवार रात्रि अपने घर के कमरे में लगा पंखा खराब होने पर उसके विद्युत तारों को ठीक कर रहा था। विद्युत पंखे के विद्युत तारों को ठीक करते समय विद्युत बोर्ड के तार से अचानक युवक को भीषण करंट लग गया। चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण एकत्रित हो गए। देखा तो युवक जमीन पर पड़ा था। 2 पंखे का तार लगा रहे थे, एक तार तो उनके हाथ में टच हो गया, एक तार पंखे में टच हो गया था। उसके बाद उनकी टच होने के मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हो गई? मेरे बड़े भाई की। क्या नाम है उनका? भूरी सिंह। उम्र कितनी थी उनकी? उम्र उनकी शादी हो रही 24 से 25 के लिए। ठीक। आनन फानन में विद्युत तारों को बोर्ड से हटाया गया। देखा तो युवक की मौत हो चुकी थी। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 47वां जन्मदिन आगरा महानगर के साथ जिले भर में सपायू ने धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर सपायू ने जिले भर की अलग अलग विधानसभा में साइकिल चला लोगों को अखिलेश सरकार के विकास कार्य को याद दिलाया। तो वहीं पार्टी कार्यालय पर केक काटकर एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन की शुभकामना देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दीर्घायु की कामना की गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन केक काटकर मनाया।
एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन की शुभकामना देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दीर्घ आयु की कामना की। हम श्री अखिलेश जी की दीर्घायु की कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में देश को उनकी सेवाओं की बहुत आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी उनके नेतृत्व में सुदृढ़ हो, मजबूत हो। आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश की जनता में उनके प्रति एक नया आकर्षण है और लोग ऐसा महसूस करने लगे हैं कि आगामी विधानसभा में उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को अगर कामयाबी मिलती है तो देश में वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को राहत दे सकते हैं, गरीब और किसानों का भला कर सकते हैं। मैं फिर एक बार उनके दीर्घायु की कामना। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी का पार्टी कार्यालय पर जन्मदिन बनाने का काम हम लोगों ने, समाजवादी लोगों ने किया है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि जिनके कार्यकाल को आज भी जनता उत्तर प्रदेश की आगरा से लेकर याद करती है, उनके विकास कार्य को, उनका जन्मदिन भी हम लोगों ने कोरोना जागरूक दिवस के रूप में बनाने का काम किया है। उसके अंतर्गत हमने केक काटने के साथ साथ आज पेड़ लगाने का काम किया। उसके अलावा हम लोग मास्क हजारों की संख्या में और सैनिटाइज की शीशे बांटने का काम लोगों को जागरूक, कोरोना के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे। यही हमने संकल्प लिया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन पर कि कोरोना के लिए जनता को जागरूक करने का काम हम लोग करेंगे। सपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में एकत्रित हुए सपाइयों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन केक काटकर मनाया। इस मौके पर उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। शहर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार, जिला अध्यक्ष राम गोपाल बघेल, जिला महासचिव शिवराम यादव के साथ सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाकर गरीब लोगों का जीवन स्तर उठाने का काम किया। इस कोरोना काल में अखिलेश जी के जन्मदिन को कोरोना जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में मास्क और सैनिटाइजर आम जनता को बांटे जा रहे हैं। इससे पहले सपाइयों ने कार्यालय पर वृक्षारोपण भी किया। आज इस देश में रहने वाले प्रत्येक गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान की आवाज़, हम सबके नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है।